मैं अपना परिचय क्या दूं क्रिकेट के लिए। तो एक तरह से ईश्वर ने शायद मेरे हाथ से एक नेक काम करा दिया था कि राज्य विभाजन के पश्चात जब बिहार को मान्यता झारखंड को दिया गया, मैंने अपने चंद साथियों के साथ सिंगल हैंडली लड़ के बिहार को दोबारा मान्यता दिलाया। आज मेरे बेटे को जिस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी में आप देखे होंगे कि अगर कोई कांग्रेस का है, आप ही लोगों के न्यूज से पता चलता है कि पार्टी गति विरोध के कारण 6 साल के लिए एक्सपेंड कर दिया गया। मेरे लखन राजा मेरा बेटा है, 2 साल से उसको लास्ट मैच वो ईडन गार्डन में 49 किया था रणजी ट्रॉफी में, उसके बाद उसको चांस नहीं दिया गया। इस बार भी ट्रायल मैच में उसने 50 के आसपास भागलपुर में रन किया, उसको चांस नहीं दिया गया। सेलेक्टर का मेरे पास फोन पे बातचीत का ब्यौरा है, लेकिन हम क्या दें क्योंकि उसकी नौकरी है। उसने कहा था कि सर हमको पता रहता कि ये बिहार में आपके ऐसे स्थिति है, मैं कभी नहीं आता। आपका बेटा को हम लोगों ने टीम में रखा था, ऑफिस में तिवारी जी ने उसको टीम से बाहर करा दिया। चलिए कोई बात नहीं। मैं ऊपर वाले का लगा कि कल जब नेशनल मीडिया ने मुझे कहा कि आपके बेटे को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं, तो मुझे अजीब सा लगा। अब आप ही बताइए, ना मेरे बेटे को जो पटना से बाहर है, ना कोई उसे चिट्ठी मिला, ना पत्री मिला। पता चला कि वेबसाइट पर डाल दिया गया कि सचिव के टीम में गए थे, एंटी एसोसिएशन अपने बाप के साथ रहने के कारण इनको हम 6 साल के लिए एक्सपेल कर दिए। तो साइन तो हुआ होगा ना, जो भी लोग एक्सपेल्ड किए होंगे वो साइन आप लोग मान लीजिए कि कौन कौन बैठ के साइन किए थे। तिवारी जी का तुगलकी फरमान था। तो हम सम्राट चौधरी भाजपा, थोड़ा राजनीतिक भी हम इसको रंग देना चाहते हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, खिलाड़ी भी शायद रहे हैं, उनका मैंने देखा था बाइट कहानी के सामने बोल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं किस कानून में लिखा हुआ है? पहले तो खिलाड़ियों पर जो अमित कुमार सेक्रेटरी के टीम में गए थे उनके ऊपर एफआईआर किया गया धारा 307 लगा के। उसके बाद मेरे बेटे को एक्सपेल्ड कर दिया गया बिना सो कॉल नोटिस के। सम्राट चौधरी जी से हम इसलिए पूछना चाहते हैं कि आपने राकेश तिवारी को प्रदेश कोषाध्यक्ष क्या इसीलिए बनाया था कि किसी खिलाड़ी को उठने के पहले ही हत्या कर दे? गलत बात है। इतने बड़े राजनीतिक पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष आपने बना कैसे दिया है? मेरा सवाल ये भी है आपसे। क्रिकेट को लेकर जो बदनामी हुई बिहार की, इसमें आपने कहा कि राकेश तिवारी का हाथ है, कैसे आखिर? इसलिए कि राकेश तिवारी ने बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया नीतीश सरकार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि मोइनुल हक स्टेडियम सरकार के अंडर में आता है और जिस मोइनुल हक स्टेडियम में अजिंक्य रहाणे इंडिया के कप्तान भूतपूर्व सरफराज खान, शिवम दुबे जैसे बड़े नामचीन स्टार खेल रहे थे, तो वर्ल्ड मीडिया का तो अट्रैक्शन मोइनुल हक उस दिन था ही। और आपके पास प्रत्यय अमृत जैसे ही आईएएस ऑफिसर का बनाया हुआ बिहार के लिए एक अनमोल रतन जो ऊर्जा स्टेडियम मिला हुआ है। पिछले साल वहां रणजी ट्रॉफी मैच हुआ भी, लेकिन आपने वहां मैच नहीं कराया और आप लेके गए मोइनुल हक में। इसके पीछे यही ना लॉजिक हम कहेंगे कि हमारे सरकार को बदनाम करना था। लेकिन कहीं कहीं दुख भी लगता है कि जिस तेजस्वी यादव का क्रिकेट कैरियर, मैंने एक बार उनको खेलते हुए देखा था दिल्ली में अंडर 19 के मैच में, कलकत्ता में मैं था, इसलिए बर्बाद हो गया कि मान्यता छीन गया था। चलिए उनकी दूसरी इनिंग अच्छी जा रही है, हम कहेंगे कि खूब राइज करे राजनीतिक के मैदान में, लेकिन वो तेजस्वी यादव की चुप्पी वर्तमान बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर वो समझ से पड़े में 25 करोड़ से ऊपर रुपया बिहार को दिया है। वो पैसा कहाँ गया? और पार्टी ऑफिस में संतोष झा क्या पोस्ट है?
कौशल तिवारी क्या पोस्ट है, मनोज कुमार क्या पोस्ट है, अतुल तिवारी क्या पोस्ट है, सुनील कुमार सिंह क्या पोस्ट है, मनीष राज कंप्यूटर घर घर बेचने वाला उसका क्या पोस्ट है। अभी आज के डेट में 10 लाख से ऊपर सैलरी इनको महीना में दिया जा रहा है। ये बताएं कि ये क्रिकेट के लिए पिछले 4 साल में क्या किए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो पैसा बीसीसीआई देता है वो खिलाड़ियों के विकास के लिए देता है। ग्राउंड का जो विकास हुआ है वो आप लोग के वजह से पूरी दुनिया देख चुकी है। बहुत सारी बातें हैं। पटना कोतवाली में इसी सामने जाली दस्तावेज बना के अधिराज जौहरी को खिलाया गया। आपने कहीं सुना था? पहला मैच डेब्यू में यही ऊर्जा में उसने शतक मारा फर्स्ट मैच में, इसके लिए उसको बधाई है। लेकिन वो बेवकूफ ने 40 पेटी रुपया दे के बिहार में आके खेला था। कागज मुझे लगा मेरे तो खून में है भैया, अगर मेरे बिहार के बच्चे नहीं खेलेंगे, अब बाहर के लड़के आके खेलेंगे तो मैं चुप नहीं। कितने लखन राजा को एक्सपेंड करोगे, कर दो। आज बीसीसीआई मेरे कंप्लेन पर उसको सस्पेंड किया, इन लोगों ने दबा दिया। उसका दूसरा मैच में वो नजर नहीं आया। कोतवाली में केस है पूरे कागजात के साथ। कौशल तिवारी नाम ले रहा हूं, आज तक नाम नहीं लेता था, लेकिन आज राकेश तिवारी ने मुझे मजबूर कर दिया नाम लेने के लिए। जिस कौशल तिवारी को तुम 75,000 सैलरी देते हो, क्या इसलिए कि फोन करके बच्चों से चयन के नाम पर पैसा मांगे? और मैं नहीं बोल रहा हूं, बच्चे आजकल बहुत होशियार हैं। किसी बच्चे ने पूरा ऑडियो वीडियो टेप करके सोशल मीडिया में डाल दिया था। क्यों नहीं राकेश तिवारी ने आज तक उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछा? क्यों नहीं कंप्यूटर बेचने वाला मनीष राज ने उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछा? लखन राजा को सस्पेंड करते हो, पताल में ले जाऊंगा, पताल में। ये बिहार के क्रिकेट विकास का पैसा है, एकदम एक एक पैसा तुम लोगों से असुलवाऊंगा कानून रूप से। एक से एक खिलाड़ी है, आप बताइए कितना मैच आप जीते हो? गलती से आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ खेल के हारते हारते आप पानी वानी हो गया, आप प्लेट से एलेट में चले गए। इस साल अगर तुम परफॉर्म करते, इंडिया का नॉक करते हैं। लेकिन क्या स्थिति हो गई है? जीतने का लाला पड़ गया है, चाहे महिला हो, चाहे जूनियर हो, चाहे सीनियर हो। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो यहाँ इतना भरा हुआ है, लेकिन पैसा नहीं है कौशल तिवारी को देने के लिए, जो राकेश तिवारी के नाम पर पैसा मांगे। मोइनुल हक स्टेडियम के मैच कराने के पीछे भी कारण है, क्योंकि सुनते हैं वहाँ के कोई बहुत बड़े दादा हैं, दद्दा से मिलिए, दद्दा अपना भतीजा बना लेंगे, दद्दा अपना भाई बना लेंगे, तिवारी जी को चढ़ाएंगे, वो बच्चे टीम में आ जाए। ठीक है, कोई टीम में आ जाता है, लेकिन परफॉर्मर होना चाहिए। पैसा दे के अगर किसी गरीब टैलेंटेड को तुम मारोगे, उसको खिलाओगे तो तकलीफ लगेगी। उदाहरण दे रहा हूं, मुझे कुछ ये नहीं है। प्रशांत कुमार सिंह 2 साल पहले, सुरेंद्र खन्ना बराबर बिहार आते रहते हैं मैच में, चीफ गेस्ट बन के मुजफ्फरपुर आए थे पुलिस पब्लिक मैच में। संजोग से दिल्ली जाने के दौरान रणजी ट्रॉफी का सिलेक्शन ट्रायल चल रहा था दानापुर के स्टेडियम में, वो चले गए थे। उन्होंने प्रशांत कुमार सिंह को बॉल डालते हुए देखा। कभी जिंदगी में प्रशांत कुमार सिंह को इंसान नहीं जानता था। कहा कि अरे साला, ये तो तुम्हारे यहाँ दूसरा कपिल देव आ रहा है। शाम को नीतीश जी के साथ उनकी मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू, आपके यहाँ दूसरा कपिल देव तैयार हो रहा है, नीतीश कुमार थोड़ा देखें, हम एक लड़के के बारे में बोल रहे हैं, बड़े हाईलाइट। उस प्रशांत कुमार सिंह को आप खिलाते ही नहीं हो, इस बार भेजे अंडर 23 में, लास्ट मैच में 3 विकेट लिया, उसके बाद उसको तुम कैंप में नहीं डाले, इस बार तुम उसको खिला नहीं रहे हो। कौन है प्रशांत कुमार सिंह? छपरा का एक गरीब सिपाही का बेटा है, जिसने अपनी जान दे दी रक्षा करने के लिए। कितनी बातें पूछोगे, कितने यहाँ फूल खिलते खिलते मुरझा दिए गए। कहते हो आदित्य वर्मा अपने बेटे के लिए लड़ता है, लड़ने का
मौका है तो जरूर लड़ूंगा अगर मेरे बेटे में दम है, लेकिन अरे ना समझो, जब इस लड़ाई को शुरू किया था मेरा बेटा 3 साल का था, सपना नहीं आया था कि क्रिकेटर बनेगा। इसका बेटा आज रांची में खेलता है, फास्ट बॉलर, बेस्ट। जानता है बिहार में कोई भविष्य नहीं है। यहाँ तो रिचार्ज करो मोबाइल में, कौशल तिवारी का टीम में आ जाओ। यहाँ तो ऐसे भी उदाहरण है कि डबल सेंचुरी मार मार के भी खिलाड़ी बाहर हो गए। तो बहुत स्थिति खराब हो गई है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस चीज को उठाइए। 25 करोड़ सोशल मीडिया में जो पटना पुलिस के पास है, आप सीनियर एसपी से पूछिए, यूओयू में है वो पेन ड्राइव में पूछिए, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। लड़के जा रहे हैं ग्राउंड में तो एफआईआर झेल रहे हैं 307 में और एक्सपेल्ड हो रहे हैं, और सोशल मीडिया में पैसा मांगते हुए राकेश तिवारी के नाम पर ऑडियो वीडियो कैसेट है। क्या हो रहा है। वो कौशल तिवारी आज भी गुंडा बन के घूम रहा है। आज लग रहा है कि बिहार का सारा टैलेंट शिवहर जिला में चला गया है। बाहर के लड़के आते हैं, जाली डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बिहार टीम में खेलते हैं। क्या बात करेंगे राकेश तिवारी। सर, बिहार का पहला मैच जो मोनूलक स्टेडियम में खेला गया था, आपको नहीं लगता कि अगर उसको मोनूलक की जगह ऊर्जा स्टेडियम में कराया जाता तो जो शीशा लेदर बिहार की हुई है वो नहीं हुई होती? ये तो बात मैंने उस समय भी कुछ लोग हमसे बात किए थे, आप ही लोग जैसे मैंने कहा था। ये तो एक सोची समझी राजनीति थी नीतीश बाबू के सरकार को बदनाम करने की, जिसमें राकेश तिवारी पूरी तरह से सफल है।